Hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. So guys, आज जो मेरे साथ गाड़ी खड़ी है ना, that is the Montero 2012 and this is a Japanese monster. Before starting the video, ये देखो guys, आप इस नंबर को तो पहचानते ही होंगे. So I would like to give a big thanks to Mr. Kulveer Vedwan to provide me this vehicle from Mitsubishi Club. तो अगर आप लोग भी चाहते हैं यार एक ऐसी दमदार या कोई भी Mitsubishi की गाड़ी ओन करना, you can contact him. अब चलते हैं Montero के पास. This is the Montero. हम इसको Pajero भी कह सकते हैं. We can call it the Shogun also. So this is a third generation Pajero. 1999 में guys Mitsubishi ने ये particular जो shape थी Pajero की उसको change करी गई थी and many things were changed if we compare it with the Gen 2 Pajero. So guys इस वाली particular model में the car was changed from a body on frame to a monocoque chassis. एंड वॉट उससे क्या था कि राइड कंफर्ट बढ़ गया था, आपकी ड्राइवेबिलिटी बढ़ गई थी और काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज करी गई थी. फ्रंट से आप देखोगे यार द मेजर चेंज जो इसमें किया इट्स ऑल डिज़ाइन जो पूरा चेंज किया हुआ है. यू गेट दिस बिग चंकी हेडलाइट्स. आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं. इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं. एज यू कैन सी यू गेट अ फॉग लैम्प एंड मे बी दिस कैन बी अ प्रोविजन फॉर हेडलाइट वॉशर्स. यहाँ पे आपको क्रोम विद द टच ऑफ ब्लैक आपको एलिमेंट मिल जाता है. यू गेट अ मित्सुबिशी ग्रिल एंड दिस इज़ फॉर गुड वेंटिलेशन जो यहाँ वेंट्स दे रखे हैं. उसके बाद जब अब मैं बात करता हूँ एक चेंज जो इसमें किया था और रखा है बिकॉज एक्चुअली व्हाट हैपेंड मित्सुबिशी मेड दिस मॉडल लिटिल वाइडर एज कम्पेयर टू दी अर्लियर पजेरोस जो आया करती थी. नाउ इफ़ यू कम टू द साइड यार दिस कार इज़ बिग, दिस कार इज़ एनॉर्मस. 1999 से 2006 तक एक शेप में आया करती थी. 2006-2007 द अपडेटेड शेप जो आप सामने देख रहे हो वो वाली आपको मिला करती थी. सो 2009 में द पजेरो मेड इट्स डेब्यू इन द इंडियन मार्केट एंड एट दैट टाइम गाइज ये एज अ CBU यूनिट ही आया करती थी इंडिया में तब भी. वर्जन की कीमत करीब 42 लाख रुपए होगी. मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है दैट पजेरो इज़ ही डैकर रैली विनर फॉर मतलब ऑलमोस्ट 12 से 13 बार पजेरोज ने जीत रखा है. तो 2009 में विद दिस जनरेशन व्हाट मित्सुबिशी डिड वाज दे एक्चुअली टुक दी प्रीमियम रूट, लग्जरी रूट. क्योंकि यार उस टाइम पे जो कंपटीशन था मेनली पजेरो का कंपटीशन रहता था लैंड क्रूज़र. सो लैंड क्रूज़र और पजेरो बोथ आर जापानीज़ एंड दोनों की फ़ैन फॉलोइंग फ़ैन बेस अलग है. और सो Mitsubishi decided to uplift their game and आप देखोगे the प्रीमियमनेस जो इस गाड़ी में आपको मिलती है ना वो पुरानी जनरेशन से बहुत अलग मिलती है. सो अब बात करते हैं यार इंटीरियर की. इसी के साथ आपको हर जगह मोस्टली हर जगह यू गेट सॉफ्ट टचेस. सो व्हाट दैट इंश्योर्स इज दैट प्रीमियमनेस. आप देखोगे क्रोम ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे चीज़ मिलती है. यू गेट पावर विंडोज़, लॉक अनलॉक आपको मिल जाता है. यू गेट डोर पैड्स
आपको यहाँ पे एक अच्छे खासे स्पीकर मिल जाते हैं। तो देखोगे चाहे ए बी जो पिलर हो गया, आपको यू गेट ग्रैब हैंडल्स, सो विच एंश्योर्स बेटर इंग्रेस एग्रेस। 1 2 3 4 आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, सो दैट्स रियली गुड, दैट इज़ कंटिन्यूड फ्रॉम द अर्लियर पजेरोस। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सीट्स मिल जाती है, इलेक्ट्रिक सीट्स आप देख लो, यहाँ से आप आगे पीछे सीट को कर सकते हो। यहाँ से व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन, अगर आप देखो, आप बैक सपोर्ट को अकॉर्डिंगली अपने कंफर्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ से यू कैन कंट्रोल द हाइट ऑफ द सीट एंड फ्रॉम हेयर यू कैन रिक्लाइन द बैक लाइक दिस। सो गाइज, ये सब टेक्नोलॉजी ना सिर्फ 2009 पजेरोज़ में ही नहीं आई थी मोंटेरो में, बट पजेरोज़ में भी आपको ये चीज़ें मिलती थी, द मोंटेरो 3rd जनरेशन। एंड एज दिस बीइंग ऑटोमेटिक, यहाँ पे जो स्विचेस मिलते हैं दीज आर फॉर द फ्रंट फॉग लैम्प एंड रेयर, जैसे मैं आपको ज़्यादा लाइट मिलती है। यहाँ पे यू कैन कंट्रोल दी RVM। AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, 4 AC वेंट मिल जाते हैं एंड क्वालिटी ऑफ द इंटीरियर इज़ रियली गुड, मतलब जिसको कहते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाता है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद ए एक्सटेंडेबल सनशेड लाइक दिस एंड यहाँ पे आपको सनशेड जो मिलता है वो ऐसा कुछ मिलता है। यू गेट अ मिरर हेयर लाइक दिस। सो गाइस, हर जगह आप देखोगे ना एक प्रीमियमनेस है, मैंने वो ग्रैब हैंडल के बारे में बता दिया है। एंड यहाँ पे व्हाट द गुड थिंग व्हाट यू गेट इज़ you get the steering mounted control, so you can control the volume from here। आपको जितने स्विचेस मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल आपको इसमें मिल जाता है, so you can do all this thing। जिसमें कोई भी पुश स्टार्ट नहीं मिलता, that is actually a very good thing because see our Pajeros have always been more towards the manual things, not electronic। See guys, as you can see Rockford has don't get any touch screen, that is a good thing। आपको यहाँ पे you get the outside temperature console and this is kind of a जो altimeter आता था ना पजेरो में अर्लियर SFX में, मैंने अपने वीडियोस में दिखा रखा है, वो इसका ही आइटरेशन है। सो आप यहाँ से यू कैन एडजस्ट दी क्लॉक हो गई, ब्राइटनेस हो गई, अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको, आउटसाइड टेम्परेचर मिल जाता है लाइक दिस। एलिवेशन जैसे मैंने बताया था उसमें इट वाज ऑल मैनुअल, बट इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। बैरोमीटर यू गेट हेयर एंड द डेट जो इसमें लिखी है, सो 17 जनवरी 2006। सो यहाँ पे यू गेट दी जो आपको बटन एंड ऑल दैट सब मिलते हैं लाइक दिस। यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं फॉर द AC। दिस इज़ फॉर दी डिफॉगर, आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे ना आप देखो ये दिख रहा है, दीज आर बेसिकली द सीट्स आर हीटेड सीट्स। सो आपको यहाँ पे हाई लो का भी ऑप्शन मिल जाता है। यार ये सब चीज़ें ना मित्सुबिशी ने बहुत पहले दे दी थी, आई थिंक 1999-2000 में सब कुछ ये दे दिया था। तो आप देख रहे हो ये गाड़ियाँ मतलब यार कितने आगे की थी। वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स टुडे, आज 2025 में जो अवेलेबिलिटी है, बट ये चीज़ें इंटरनेशनल ब्रांड या जापानीज़ ब्रांड्स ने बहुत पहले दे दी थी यार। यू गेट दी हैज़ार्ड स्विच यहाँ पे लाइक दिस। CD चेंजर आपको मिलता है बिकॉज उस टाइम पे क्या होता था, CD का ट्रेंड होता था, तो यहाँ पे वो रहता था। तो देखो पाजी जा रहे हैं वहाँ पे, पाजी काम कर रहे, तो इनको यार दिल से थैंक यू है पाजी को सीरियसली। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है अच्छा खासा। यू गेट एयर बैग्स। सो गाइज, टू एंश्योर सेफ्टी इसमें आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं। सो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पीछे एक मिल जाता है एंड यू गेट पीछे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। गाइस जो सेफ्टी है ना इसमें बहुत, मतलब मित्सुबिशी हैज़ केप्ट इन माइंड बिकॉज यार एक तो एक मोनोकॉक चासेस में बनी है, तो ऑब्वियसली बॉडी ऑन फ्रेम के कंपैरिजन सेफ्टी ऐसी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर टॉकिंग अबाउट दिस, तो यहाँ पे आपको सुपर सेलेक्ट सिस्टम जो मिलता था पजेरो में, तो यहाँ पे आपको सुपर सेलेक्ट 2 मिल जाता है। सो इफ़ यू वांट टू, सो गाइज अभी ये 2H में है, सो 4x2 में एज यू कैन सी यहाँ पे। अब अगर मैं इसको, यू हैव टू प्रेस इट डाउन हेयर एंड देन ये 4H में आ गई। सो
द ब्लिंकिंग नीड्स टू बी सेटल्ड एंड ये फिर आपकी 4H में आ जाएगी. सो कुछ ऐसी आपकी गाड़ी है. एंड उसके बाद ये देखिए मैंने 4HLC इसमें लगा दिया लाइक दिस. नाउ बैक टू 2H here. यहाँ you get a cup holders and यहाँ पे you get a big armrest. आराम से you can keep your arm here and there is a storage inside this so you can keep your stuff आराम से here like this. And this is not just a single but a dual armrest. So यहाँ पे आप अपना और सामान रख सकते हैं. So आपको अच्छा खासा कैबिन में स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है. सो गाइज एक बार स्टार्ट करते हैं इस बीस्ट को. लेट्स स्टार्ट. 3, 2, 1. यार कुछ भी कहो, ऑलमोस्ट मतलब अगर मैं मान के चलूँ 2009, सो ऑलमोस्ट 15-16 साल पुरानी गाड़ी है. 2012 का मॉडल है बट चलो 13 साल पुरानी गाड़ी है. बट इंजन कैबिन नॉइज़ is really silent here. So I think that's the technology that Toyota, Mitsubishi or Japanese brand use कि you can clock as many kilometers you want but the engine sound, engine maintenance is really low. That's the fun. So guys इसमें आपको 5 speed मैनुअल गेयर बॉक्स तो मिलता ही था बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर जनरेशन बट इन द 3rd जनरेशन पजेरो. बट इसमें आपको 5 स्पीड ऑटो गेयर बॉक्स जो मिल रहा है यहाँ पे. एक्टिव स्टेबिलिटी एंड ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें टेक्नोलॉजी मित्सुबिशी ने इंट्रोड्यूस करी गई थी. सो यार आप नाम से ही समझ चुके होंगे व्हाट दैट थिंग हैज़ एंड व्हाट दैट थिंग डज. सो एक्टिव ट्रैक्शन, सो यू गेट अ बेटर ट्रैक्शन एंड जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है. Although this is a unibody या monocoque design, but जो stability in this car है, if we compare with the earlier Pajeros, increase करी गई थी. So talking about the rear guys, not just the front but from the rear also, this generation of Pajero ensures that comfort is priority. So before sitting inside the cabin मैं आपको यार ये दिखा देता हूँ. आपको you get all headrest for all the passengers. 1, 2, 3 आपको हेडरेस्ट मिलता है. ऑल्दो द सेकेंड हेडरेस्ट इज़ क्वाइट स्मॉल इन साइज बट या यू गेट इट. एंड यहाँ पे अर्लियर पजेरोस में आप देखो यार यहाँ पे ना आर्मरेस्ट आया करते थे बट व्हाट नाउ इन दिस थिंग यू गेट यू कैन से अ शोल्डर और जिसको कहते हैं ना मतलब इफ़ यू वांट टू स्लीप, यू वांट टू कीप योर हेड इस साइड तो आप आराम से यहाँ पे रख सकते हो. बट आपको एक अच्छा खासा शोल्डर सपोर्ट मिल जाता है. दैट इज़ रियली गुड. और यार ये चीज़ मैंने गाड़ियों में नहीं देखी ज़्यादातर. यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है लाइक दिस यू कैन कीप एंड यहाँ पे विथ कप होल्डर्स इट ओपन लाइक दिस. एंड बेज में क्या होता है ना यार एक्चुअली लुक्स बिग और वो फील है. तो फ्रंट में आपको 4 वेंट्स मिल जाते हैं. 1, 2, 3, 4. पीछे आपको 4. यहाँ पे आपको कोई भी वेंट्स नहीं मिलता. नो, यहाँ पे रेयर का AC का कंट्रोल मिल जाता है लाइक दिस. यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हेयर. सेड कि आपको ट्विटर आगे तो मिल ही जाते हैं बट यहाँ पे आपको स्पीकर भी मिल जाते हैं. आपको दरवाजे पे यहाँ पे ट्विटर भी इंस्टॉल मिलते हैं एंड सॉफ्ट टचेस हर जगह है. सो अभी मैं बैठा हूँ, आप देख लो यार अच्छी खासी स्पेस है. एंड एज अ पैसेंजर अगर मैं देखता हूँ तो कोई मुझे टेंशन नहीं है. आराम से मैं बैठा हुआ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है. एज़ यू कैन सी मैंने इसको टिल्ट कर दिया और ये आप इसको और यहाँ से ये टिल्ट हो जाती है एंड इसको आपको ऐसे करना यहाँ से फ्रॉम हेयर ये और टम्बल डाउन हो जाएगी. सेम विद दिस. सो 60-40 आपको इसमें स्प्लिट मिल जाता है. ठीक है. एंड द सीट्स आर क्वाइट हैवी यार. और अब अगर बात करते हैं एक बार पीछे से, सो यू गेट दिस चंकी बिग लीवर टू ओपन दिस लीवर एंड लुक एट द ओवरऑल फिट एंड फिनिश एंड साइज ऑफ द डोर. यार आपको यहाँ तक स्पीकर मिल रहा है. आई थिंक ये मैंने मिस किए थे बट आपको यहाँ भी स्पीकर मिल रहे हैं. सो दैट्स रियली गुड. सो दिस इज़ फॉर द रेयर वाइपर वॉशर जो आपको फ्लूइड मिलता है. यू हैव टू पुट इट फ्रॉम हेयर. एंड यहाँ पे द पजेरो सिग्नेचर किट
जो आपको टूल किट मिलती है, सो यू कैन कीप योर टूल किट हेयर। ये चीज़ आई रियली लाइक। सो बात क्या है, क्लासिक के साथ ना इस चीज़ में, बट ऑल्दो दिस इज़ अ थर्ड जेन, बट सेकेंड जेन के एलिमेंट्स इसमें कैरी फॉरवर्ड किए हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे आपको एक ट्रे मिल जाती है। एंड डोंट वरी गाइस, ऑल्दो इसकी 2 रोज़ ऊपर हैं, बट यहाँ पे आपको 3rd रो मिलती है। हेयर देख लो, ये आपको यहाँ पे 3rd रो मिलती है। एंड स्मार्टली आप इसको अंदर यहाँ पे डाल सकते हो। मैं आपको एक फ़ोटो अटैच कर दूंगा विद ऑल द रो अप, सो यू कैन हैव अ लुक अच्छे से कि कैसे ये लगता है। एंड आई रियली लाइक इट यार, जो अंदर हिडन जो आपको रो मिलती है विच इज़ वेरी गुड। तो और यहाँ भी आपको एक स्पीकर मिल जाता है यार, रॉकफोर्ड के, सी मेंशन एज आई सेड, रॉकफोर्ड का आपको स्पीकर मिलता है, सो दैट्स गुड। सो आपको ओवरऑल चीज़ें कैबिन में ऐसी मिल जाती है। एंड सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, यू गेट अप्रॉक्स, लाइक अभी अगर मैं बात करूं आपको इसी में यार अप्रॉक्स 800 to 900 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है लाइक दिस। एंड इफ़ वी टम्बल द मिडल रो, सो यू गेट अ ह्यूज 2000 लीटर्स आपको इसमें मिलता है इन दी मोंटेरो। सो गाइज एक बार बोनट खोलते हैं, यहाँ से इसका बोनट खुलता है। सो गाइज दिस इज़ दी DID इंजन, डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रेल इंजन है ये। एंड गाइज आप इसका यार एयर फिल्टर का साइज़ देखो, है ना बात। सो द इंजन नॉइज़ इफ़ यू कंपेयर, बिकॉज दिस इज़ अ 3200 cc डीजल इंजन that produces almost 192 bhp and has a torque of 441 Nm। सो यार इस गाड़ी को चलाने का ना मज़ा अपने लेवल पे ही एक अलग होगा। आप वीडियो में बने रहिए बिकॉज वी विल बी ड्राइविंग दिस बीस्ट। अगर आई बिलीव अगर इसमें हाइड्रोलिक स्टड्स दे देते सो इट वुड हैव बीन रियली गुड। सो गाइज़ फॉर योर रेफरेंस, मैंने कार के डायमेंशन स्क्रीन पे अटैच कर दिए हैं। यू कैन हैव अ लुक कि डायमेंशन इस गाड़ी के कितने बड़े हैं। एंड यार इतनी बड़ी गाड़ी है ना ये, और फ्रेम में तो आ भी नहीं रही है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ब्रेक्स, इस पर आपको फ्रंट में भी और रेयर में भी डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। एंड यार इस चीज़ में ना, इस पर्टिकुलर पजेरो में, मोंटेरो 3rd जेन में, आपको इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन तो मिलता ही है, ठीक है, ये काफ़ी लग्जरी कार्स में मिलता है। बट द यूनिक थिंग इज़ आपको रेयर में भी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है। सो दैट इज़ वन थिंग यार, ये आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। आप देखोगे इफ़ आई कीप द कैमरा लाइक दिस, यहाँ पे आपको अलग सिस्टम मिल रहा है, यहाँ पे आपको अलग सिस्टम मिल रहा है। सो दिस इज़ इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड एंड हेयर यू गेट द टो हुक, सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड यार the amount of capability this car has is at another level. Unibody design, but Mitsubishi ने इसमें टेक्नोलॉजी की थी। The overall design was based or called the RISE design, Reinforce Impact Safety Evolution Body Design. Mitsubishi had termed this design their monocoque chassis and the overall body इन दैट। सो इसमें यार काफ़ी सेफ्टी, काफ़ी चीज़ें इसमें इम्प्रूव करी गई थी इफ़ वी कंपेयर द अर्लियर 3rd जनरेशन ऑल्सो। एंड इफ़ वी सी दिस पर्टिकुलर पजेरो 700 mm का वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिल जाती है। सो पजेरोज़ में ये शुरू से आ रही है। एंड मित्सुबिशी हैज़ केप्ट दिस थ्रू आउट द जनरेशन, जो 1st, 2nd एंड द 3rd जो अभी हमारे सामने खड़ी हुई है। सो यार ओवरऑल गाइज जो मतलब पजेरो है ना यार, इसका आप लुक देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। एंड आई थिंक आजकल के टाइम ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इन गाड़ियों में जो चार्म होता था, इन गाड़ियों में जो बात होती थी ना, वो अब चीज़ें थोड़ी जा रही हैं। बट नॉनदलेस एज द क्लासिकल मोटर हेड, मैं आपको ऐसी ऐसी कार्स ही दिखाता रहता हूँ। सो गाइज इसी के साथ वीडियो एंड करने से पहले यार कुलवीर बाजी को दिल से थैंक यू। एंड गाइज़ मैं ये बोलूँगा, इफ़ यू वांट अ पजेरो, आप पाजी से कांटेक्ट करो बेफिक्र होके, ठीक है। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वन, बिकॉज गाइज़ ऐसी लेजेंड्स, ऐसी क्लासिक्स
आपको मैं दिखाता हूँ ऑन माई चैनल। एक आपको मैं ग्लिम्स दे देता हूँ, ये देखो आएगा, जल्दी आएगा। सो गाइस चैनल में बने रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग and stay tuned for my next one. Thank you.